नीतू राणा की हत्या का खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते नशे की ओवरडोज देकर की गई थी हत्या। मृतक की पत्नी सहित 3 गिरफ्तार। हरियाणा की यमुनानगर में नीतू राणा की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते नशे की ओवरडोज देकर की गई थी। हत्या में नीतू की पत्नी भी शामिल थी। यह खुलासा सीआईए 2 की टीम ने किया है। मामले में मृतक की पत्नी सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यमुनानगर के मुनसिम्बल गांव के निवासी 30 वर्षीय नीतू राणा की 5 जनवरी को नशे की ओवरडोज देकर हत्या की गई थी। अपराध शाखा 2 की टीम ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान सोनीपत के गांव बरोड़ा निवासी साहिल दहिया उर्फ खालू व खरकोदा निवासी अमन के रूप में हुई। मृतक नीतू की पत्नी की इंस्टाग्राम के जरिए साहिल से दोस्ती हुई थी, फिर दोनों में मिलना जुलना हुआ। इसी दौरान मृतक की पत्नी और साहिल ने नीतू को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, जिसमें एक अन्य युवक का भी सहयोग लिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमाद्री कौशिक ने बताया कि अवकाश कोचिंग सेंटर से छुट्टी पर निकले मुसिम्बल निवासी 30 वर्षीय नीतू राणा 4 जनवरी को लापता हो गया था। रात भर उसके परिवार के लोग उसकी तलाश करते रहे। 5 जनवरी की सुबह उसका शव गांव के पास खेतों में मिला। उसकी बाइक वहीं थी, बाजू में इंजेक्शन लगा हुआ था। उस समय ही परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और तफ्तीश शुरू कर दी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नीतू राणा की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई थी। इसमें मृतक की पत्नी को पहले ही गिरफ्तार कार्यालय में पेश किया गया, जबकि 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हें न्यायालय में पेश कर 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है, जिनमें कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। जी, इसमें 3 लोग गिरफ्तार हैं, 2 लोग पुलिस रिमांड पे हैं और एक जो महिला हैं उनको न्यायालय में पेश किया जा चुका है। इस बारे में यही है कि सोशल मीडिया के बारे में हमें जागरूक रहना, और कई बार लोग उन लोगों से मित्रता कर लेते हैं जिनको वो पहले से जानते नहीं हैं, तो हमें उनके बारे में उतना पता नहीं होता है। तो खास करके नौजवानों को इस बारे में बहुत सचेत रहना चाहिए। और सोशल मीडिया एक ज़रिया है जागरूकता बढ़ाने का, अपने जान पहचान के लोगों से टच में रहने का, पर इसके बारे में हमें बहुत सतर्कता भी करनी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि यह मामला सोशल मीडिया के चलते दोस्ती के रूप में शुरू हुआ, जिसने मृतक की पत्नी की इंस्टाग्राम में साहिल से दोस्ती हुई। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करते समय सचेत रहें। हिमाद्री कौशिक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। इसमें जब हमें डेड बॉडी मिली तभी थोड़ा डाउटफुल केस था, और सीआईए 2 टीम ने फिर तहकीकात की तो पता लगा, ये दोस्ती के बारे में भी पता लगा। और जहाँ पे उन्होंने मतलब ग्राउंड लेवल पे लोगों से पूछताछ की तो भी पता लगा कि एक नया व्यक्ति उनके पास आया था जो उनसे दोस्ती कर रहा था, और उसका परिचय गलत तरह से कराया गया कि उसका भाई है। डाउट हुआ तो सीआईए 2 टीम उनके पीछे लगी, और ये सोनीपत वासी है और इसके साथ एक साथी भी है जिसको ये वहाँ से लेके आया था, और इसी बात से फिर खुलासा हुआ और अरेस्ट किए गए इसमें 3 लोग। तो महिला उसके प्यार में पड़ गई थी जो दूसरा था? हाँ जी, अभी हमारी प्रारंभिक जांच में तो यही सामने आया है कि उनकी दोस्ती थी। इसके बारे में डिटेल्स हम सोशल मीडिया पे जहाँ पे प्लेटफॉर्म पे इनकी दोस्ती हुई थी उनसे भी लेंगे, पर ये कॉन्स्पिरेसी जो उन्होंने की है उसका यही अभी सामने आ रहा है कि इस दोस्ती की वजह से उन्होंने अपने पति का मर्डर प्लान किया और एक अपने साथी के साथ इसको किया। तो लगभग कितने देर शादी चली और आपसी इनके संबंध कैसे पति पत्नी के? अभी तो जितना हमें पता लग रहा है कि इनके पति की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, जिस वजह से मतलब इनका आपसी उनको शक तो नहीं था इस बारे में, पर इनकी दोस्ती रिसेंटली हुई थी और इसी वजह से इन लोगों ने ये षड्यंत्र रच के इस वारदात को अंजाम दिया है। मामला हमारे सामने आया था जिसमें एक मुसिम्बल गांव के वासी 30 वर्ष के नीतू राणा का शव मिला था और उसके पास साथ में इंजेक्शन मिले थे। तो इसके बारे में फिर जब हमने तहकीकात की तो पता लगा कि इसमें ये मर्डर का केस था, और इसमें अब सीआईए 2 टीम ने 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए हैं जो 3 दिन के रिमांड में हैं, और एक महिला भी गिरफ्तार की है जिनको कोर्ट में पेश किया जा चुका है। तो इसमें ऐसा पता लगा वो महिला है वो उनकी जो पत्नी थी उनकी किसी से दोस्ती हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू, और फिर उन्होंने ही ये प्लान बनाया
इनको मुसिम्बलवासी नीटू को मारने का, और ये इंजेक्शन लेके आए और इस इंजेक्शन की ओवरडोज से देके इनको मारा गया। प्रेम प्रसंग के चलते हुई इस हत्या के मामले में अभी तक मृतक की पत्नी सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस इस मामले में अपनी जांच जारी रखे हुए है, जिसमें कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं।